हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज बना रहे हैं कुछ नया, कुछ अलग। हम बना रहे हैं स्टफ़ दाल ढोकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दाल की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं बाउल में ले रही हूँ हाफ कप तुअर की दाल। इसे हमें अच्छे से पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। दाल को वॉश करने के बाद हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर लेना है और 1 कप पानी ऐड करके 3 विसल आने तक पका लेना है। जब तक दाल पकती है हम साथ साथ में ढोकली की भी तैयारी कर लेते हैं। ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। हम जो घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं सेम वही वाला लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ में मसल के ले लेना है, इससे अजवाइन की खुशबू एकदम बढ़ जाती है। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून तेल। अब हमें इससे डो रेडी कर लेना है और इसका डो हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसा वाला, क्योंकि हमें इसे ढोकली के लिए पुरिया रेडी करनी है। तो हम ये डो सॉफ्ट ही लगाएंगे। इस तरह से हमें सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है और मुझे लगभग 1/3 कप जितने पानी की ज़रूरत पड़ी है इस तरह का डो रेडी करने के लिए। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं बाउल में 1 कप उबले हुए आलू ले रही हूँ। इन्हें मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर और धनिया पत्ता। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। स्टफिंग अब रेडी है। हम इससे छोटी छोटी साइज़ की बॉल्स बना लेते हैं। इक्वल साइज़ की बॉल्स होगी तो हमारी ढोकली भी इक्वल साइज़ की बनेगी। तो इस तरह से हम पहले सारी बॉल्स रेडी कर लेते हैं। अब हम डो को ले लेते हैं और इसे हल्का सा मसल लेते हैं और इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस कर लेते हैं ताकि हमें पूरियाँ बेलनी हो तो वो भी इक्वल साइज़ की ही तैयार हो। इस तरह से इन्हें रेडी करने के बाद हमें इसमें से एक पोर्शन ले लेना है और इसकी लोई बना लेनी है और थोड़ा सा हमें सूखा आटा लेना है और इसे पूरी की तरह बेल लेना है। इसकी पूरियाँ हमें थोड़ी पतली बेलनी है ताकि फिर ढोकली बाद में कच्ची ना रहे। तो याद रहे इसकी पूरियाँ थोड़ी पतली ही बेलिएगा। इस तरह से पतली पूरी बनाने के बाद हमें इसके बीच में जो स्टफिंग की बॉल्स रेडी की थी वो रख देनी है और इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए हमें इसे कवर कर लेना है और इसका पोटली जैसा शेप तैयार कर लेना है। इस तरह से इसे पोटली जैसा शेप देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा बचता है वो भी हमें रिमूव कर लेना है। इस तरह से
और ये एक ढोकली हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें बाकी की ढोकली भी बनानी है। मैं यहाँ पे आपको एक और ढोकली बना के बता देती हूँ। सेम उसी तरह से हमें करना है। एकदम पतली पहले हमें पूरी बेल लेनी है। अब हमें पूरी के बीच में इस तरह से स्टफिंग की बॉल रख देनी है और प्लीट्स बनाते हुए इसे कवर कर लेना है और पोटली जैसा शेप दे देना है। जो भी एक्स्ट्रा आटा बचता है उसे हमें रिमूव कर लेना है और इसी तरह से हमारी एक और ढोकली बनके तैयार है। ऐसे ही हमें बाकी की बची हुई सारी ढोकली रेडी कर लेनी है। कुकर में दाल भी अच्छे से पक चुकी है। हम ढोकली इसी दाल में पकाने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अब ब्लेंड कर लेना है। अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं पैन में ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमें इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून राई, 1 चक्रफूल, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग, आधा टीस्पून हींग, 10 करी पत्ता और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बारीक टुकड़ों में कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का टमाटर। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। साथ साथ में हम इसमें मसाले भी कर लेते हैं। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसे हम एक बार मिला लेते हैं। इसे चलाते हुए ही पकाइएगा, वरना आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। मसालों को भूनने के बाद हमें इसमें दाल ऐड कर देनी है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम ढोकली ऐड करेंगे। ढोकली ऐड करने से पहले दाल में उबाल आना बहुत ज़रूरी है। आप उसके पहले इसमें ढोकली मत ऐड कीजिएगा। दाल में उबाल आ चुका है, अब हम ढोकली ऐड करेंगे। ढोकली को हमें इस तरह से अलग अलग ऐड करना है, एक साथ में नहीं करना है, वरना फिर ये चिपक जाएंगे। और इस तरह का बड़ा बर्तन ही हमें यूज़ करना है ढोकली बनाने के लिए। ढोकली को हमें दाल के साथ इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और फिर बाद में हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अभी हम ढोकली को हिला रहे हैं तो ये बार बार नीचे बैठ रही है। जब ये कम्प्लीटली पक जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही ऊपर फ्लोट करने लगेगी। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 12 to 15 मिनट्स के लिए पका लेंगे। बारह मिनट हो चुके हैं और मैं इसे खोल के चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी ढोकली ऊपर तैर रही है, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी इसे हम इसी तरह से और 3 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। स्टफ दाल ढोकली बेसिकली एक गुजराती डिश है, तो इसमें मीठापन तो होगा ही, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा टुकड़ा गुड़ का। और ये जो डिश है वो अपने आप में ही एक पूरा मील है, मतलब आपने ये ढोकली बना दी तो फिर आपको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 नींबू का रस
और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ढोकली को पकते हुए लगभग 15 मिनट जितना टाइम हो चुका है और ये एकदम अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता और अब ये एकदम तैयार है। इसे गरम गरम ही खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। एकदम यमी ढोकली बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ क्विक कुकिंग विद तोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।